वेलकम टू मेरी साइंस क्लासेस। आई एम अंकिता। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विच इज़ योर आईआईटी क्वेश्चन। आया था 2021 में और ऐसे क्वेश्चन जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपके बोर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो पहले हम ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। हाँ, क्वेश्चन का मतलब है, पहले मैं रीड कर लेती हूँ। Concentration of reactant in a chemical reaction decreases with time according to the given equation. C is equals to 2 minus 3t minus 5t square. Calculate initial rate and rate at time t is equals to 2 second. देखिए concentration of reactant, देखिए reactant की concentration given है which is C is equals to 2 minus 3t minus 5t square. बताया जा रहा है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा टाइम के साथ। ये तो सबको पता है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है प्रोडक्ट बनने के लिए। अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका इनिशियल रेट मतलब t टाइम 0 होना चाहिए और रेट एट टाइम t इज इक्वल्स टू गिवन है व्हिच इज 2 सेकंड। मतलब एग्जैक्टली 2 सेकंड में हमको पूछा गया है कि इस कंसंट्रेशन का रिएक्शन कैसे होगा। तो आपको पता ही है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए जब रिएक्शन रेट निकाली पूछी जाती है तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है ना, अभी मैंने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का लिखने का तरीका माइनस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट डी ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन डी टी। दिस पर्टिकुलर विल बी इंडिकेटेड द डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। मीन्स यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में आप बोल सकते हो कि लाना पड़ेगा हमको। बड़ी एक वैल्यू को छोटे फॉर्म में हमको दिखाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और वही इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टूडेंट्स को अक्सर डाउट रहता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर क्या होता है। इंटीग्रेशन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के बड़ी वैल्यू को देता है। वही डिफरेंशिएशन बड़ी वैल्यू को संक्षिप्त में, ठीक है, छोटी वैल्यू में आपको दिखाता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन रूल। ओके, डिफरेंशिएशन में डी इस्तेमाल होता है, वही आपका इंटीग्रेशन में ये डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है क्योंकि उसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें डिनोमिनेटर का बहुत रोल रहता है, जहाँ पर इतना ज़्यादा हम डिनोमिनेटर को नहीं देखेंगे, पर इसका हम वेरिएबल सेपरेशन करके भी रूल कर सकते हैं। जो आप जब आपका अलग वेरिएबल रहता है ना, मैथ्स वाला समझ आ रहा होगा, जिनमें नहीं आ रहा है आप समझ लो ऐसे ही। तो यहाँ पर वेरिएबल अगर कुछ और रहा, इसके मतलब इसका ए के नीचे भी ए होना पड़ेगा, ऐसे बहुत बार करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डी टी है तो ए का वैल्यू कहीं ना कहीं टी के बिलोंग करता होगा। अब देख सकते हो कंसंट्रेशन में टी के रेस्पेक्ट में है तो ये सही है, ठीक है। अब इसका हम पढ़ेंगे कि कौन सा फंक्शन में क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। पहले आप इतना समझ लो कि हमारे पास कंसंट्रेशन का जो पर्टिकुलर फॉर्म होता है देखने का वो माइनस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो समय के साथ घटता है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन मतलब होता है बड़ी चीज़ों को छोटी संक्षिप्त में आपको दिखाना, आंसर निकालना। और इंटीग्रेशन वही डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में होता है, पर वो आपको सिखाता है कि छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ के एक बड़ी शाखा में देना, दैट इज कॉल्ड योर इंटीग्रेशन, ठीक है। हम करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में तो बहुत सारे मैथ्स हमको पढ़ना है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक छोटी से बड़ी दे रहा है वैल्यू, एक बड़ी से छोटी दे रहा है, तो ऑपोजिट ही होंगे ना दोनों। तो ऐसा आप समझ सकते हो, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। इनफैक्ट ये तो सही है। अच्छा, तो हमको कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 माइनस 3t माइनस 5t स्क्वायर, 2 माइनस 3t माइनस 5t स्क्वायर। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में हर एक फंक्शन का, अब डिफरेंशिएशन है तो पर्टिकुलर ये जो वेरिएबल है उसमें फंक्शन भी होगा। तो फंक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं, कांस्टेंट होता है, आपको पॉलिनोमियल होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, लॉग होता है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि पर्टिकुलर जो आपका वेरिएबल है ये कौन सा फंक्शन है। अगर फंक्शन आपका ऐसा है, अब देख सकते हैं कौन सा फंक्शन है, ये आपका कांस्टेंट भी है ना, और साथ साथ ये आपका क्या है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। पॉलिनोमियल मतलब जो आपका पावर है वो पावर कुछ है और उससे हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर वेरिएबल है वो पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट का नहीं दिया हुआ है, वो एक वेरिएबल का दिया हुआ है।
तो यहाँ से हम जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ना, और मैं आपको क्लियर कर दूँगी कोफिशिएंट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। इतना क्लियर? तो आईआईटी का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है इतना इजी कोई नहीं पूछता, तो ऐसे क्वेश्चन आप बनाइए, आपके लिए बेटर है, और जितना सॉल्व करते जाएंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा बेटर है। तो इसका ए का वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, क्योंकि ए का कंसंट्रेशन तो दिया गया है रिएक्टेंट का। यहाँ पर माइनस लिख दूंगी, यहाँ पर क्या है आपका डी, यहाँ पर कितना है 2 माइनस 3t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज अपॉन dt। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, लिख देती हूँ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में होता है, पर ये पर्टिकुलर अभी आपको डिफरेंशिएशन ही करवाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन करने का तरीका मैं आपको बताने से पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। जब भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन लिखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन में जो आपका डिफरेंशिएशन वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कोई एक डी वाई है अपॉन डी एक्स है। अब ये y इज इक्वल्स टू समझ लीजिए x टू द पावर n है, तो ये y का वैल्यू है ना, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n है। ये पर्टिकुलर x टू द पावर n आपको कौन सा फंक्शन है पता है आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये हम जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो हमारे पास कुछ ऐसा दिख जाएगा, है ना। अब इसमें हमको सॉल्व कैसे करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x टू द पावर ये n इंटू होता है और n x टू द पावर n माइनस 1, दैट विल बी योर फॉर्मूला। इसका लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है, दैट विल बी योर फॉर्मूला। तो इसको डायरेक्ट पुट कीजिए, कैसे पुट करेंगे, पहले तो मैं बता दूं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पर कोई अगर कांस्टेंट का या फिर कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करवाया जाता है तो हम क्या करते हैं, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर तो मैडम टी डी टी, अरे डी टी यहाँ के लिए मैं ये फॉर्मूला के लिए बता दी थी, डी कांस्टेंट और ये आपको नीचे समझ लीजिए कोई आपका डी एक्स वेरिएबल है। अब यहाँ पर हमारे पास ये ऐसा वाला रूल होता है जहाँ पर कांस्टेंट आता है फंक्शन, वहाँ पर हम क्या करते हैं जीरो वैल्यू देते हैं, जीरो होता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी जीरो, ठीक है, समझ आया समझ। अच्छा, वही इंटीग्रेशन में उल्टा होता है ना, इंटीग्रेशन में किसी भी चीज़ का जब हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तब उसी वैल्यू को वापस मिल जाता है, ठीक है। हम करेंगे डी टी इज इक्वल्स टू डी टी टी इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है, वैसे वाला हम करने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, इसका जीरो है तो इसको मैं नहीं लिख रही हूँ, डी माइनस थ्री डी माइनस मतलब माइनस डी थ्री डी, ठीक है। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो पहले अब डी थ्री डी को कर लो, माइनस माइनस एच डी रह जाएगा। इंटीग्रेशन में माइनस साइन बाहर है, बाहर ही रहने दीजिए, बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर को सॉल्व करना है, दैट इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन मैडम यहाँ पर तो पावर देख रही है, पावर नहीं तो वन है, वन है तो वन है, मतलब यहाँ पर आपको पर्टिकुलर ये वाला फॉर्मूला को यूज करने के बाद क्या मिलेगा, 1 इंटू 3t जीरो, क्योंकि 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर कितना बन जाएगा 3 इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 मतलब 3 हमारे पास क्या है यहाँ पर बन गया, और ये 3 के बाहर माइनस है तो माइनस 3 माइनस 5t स्क्वायर मतलब माइनस d5t स्क्वायर, इसका कीजिए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लगाइए, कितना आ जाएगा आपका, बताओ 2 इंटू 5, क्योंकि 2 यहाँ पर आपका क्या है n का वैल्यू, 2 इंटू 5 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पर t है तो t भी लगाना है आपको, तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये 5 के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो t का वैल्यू 1 और यहाँ पर 5 भी है तो 5 टू 10t माइनस ऑफ 10t, यहाँ पर माइनस 10t है ना, और ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस बाहर है, अब सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 10t, मतलब ओवरऑल यहाँ पर कितना हम लिख सकते हैं शॉर्ट 10t प्लस 3। अब वैल्यू पुट कीजिए फॉर इनिशियल टाइमिंग विच इज इक्वल्स टू 0, तो 0 सेकेंड पुट कीजिए, 0 सेकेंड पुट कीजिए, तो 10 इंटू 0 प्लस 3 इट विल बी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, वेयर टाइम गिवन इन इंस्टेंट टाइम 2 सेकेंड, इसके लिए पुट कीजिए 10 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 23 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया क्या, ये आपका क्या है, कैसे आ रहा है, हाँ
यहाँ पर क्या निकल गया, ये t is equals to 2 सेकेंड टाइमिंग में क्या निकल गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आ गया कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। फॉर्मूला जितना हो सके मैंने क्लियर करने की कोशिश किया। अब अगर आपको कोई अलग डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, लिख लीजिए।